वाला है और मुझे नहीं लगता कि आप निराश होंगे। तो चमक पता नहीं वह कब बाहर आएगा, इसमें कुछ दिन, हफ्ते या फिर कुछ और महीने भी लग सकते हैं। ऐसा नहीं है। अब सच में यह जानने का एकमात्र तरीका कि यह कंपनी असली है या नहीं वो है, लेकिन अभी तुम्हें सच में समझना होगा कि क्या हो रहा है। वह हमसे बात नहीं कर रहा है क्योंकि मैं देखता हूं कि श्रीमान मुफारा अभी जो कर रहे हैं वो मुझे सुकून देता है। आज शनिवार 31 जनवरी 2026 है। मैंने बहुत बहुत लंबे समय से कोई सार्वजनिक वीडियो नहीं बनाया है। मैंने सोचा कि मैं आकर आपके साथ कुछ बातें साझा करूं। आज मैं दो चीजों के बारे में बात करना चाहता हूं। एक है चमकदार चीज और फिर मुझे मिस्टर के बारे में कुछ बातें कहनी हैं। मुफार के बारे में उम्मीद है कि आप सुनना चाहेंगे। मैं चमकदार चीज से शुरू करना चाहता हूं। वैसे मैं माइक एलिस हूं। मैं चमकदार चीज से शुरू करना चाहता हूं। ये कितनी प्यारी है। मुझे पता है कि लोग मिस्टर से थोड़े निराश हो रहे हैं, मुफारा, और इसी वजह से वे बाहर उन चमकदार चीजों की ओर देखने लगे हैं। और जब वे उन्हें देखते हैं तो वे सोचते हैं, वाह, यह कितनी प्यारी है और यह ईमानदार है। और मैंने सोचा कि मैं आकर उन कुछ प्रोग्राम्स को देखूं जिनमें लोग जा रहे हैं। वैसे इनमें से ज्यादातर चीजें मेरे डेस्क तक आती हैं। मैं इनमें से ज्यादातर चीजें देखता हूं, लेकिन मैं उनमें से एक में जाना चाहता था और देखना चाहता था कि वे क्या कर रहे हैं और क्या वे असली हैं, क्या वे असली प्रोग्राम हैं और क्या आप वाकई उससे थोड़ा बहुत पैसा कमा सकते हैं। तो मैंने सच में एक प्रोग्राम चुना। मैं उसमें गया और मैंने ज्वाइन किया, प्रोग्राम करने के इरादे से नहीं, बस ये देखने के लिए कि उसमें क्या है। और जब मैं उसमें गया और इधर उधर देखने लगा तो मैं आपको यह नहीं बताने वाला कि वह कौन सा प्रोग्राम था। मैं आपको वह निच भी नहीं बताने वाला, मैं आपको वह मार्केट भी नहीं बताने वाला। लेकिन यही है जो वे कर रहे हैं और वे जो करते हैं उसमें बहुत बहुत अच्छे हैं। और वैसे ये एक बहुत बहुत बड़ा निच है। लोग इसमें आ रहे हैं और वे सेल्स पिच सुन रहे हैं और इससे वे बहुत बहुत उत्साहित हो जाते हैं और सेल्स पिच बहुत बहुत अच्छी है। लेकिन आप अंदर जाकर पूरी जांच पड़ताल नहीं कर रहे हैं और वह सब कुछ नहीं देख रहे हैं जो आपको देखना चाहिए। और जब मैंने इस खास प्रोग्राम को देखा तो इसमें आपके पैसे चुराने के लिए उनके पास 6 तरीके हैं और ये परत दर परत है और सच कहूं तो आप इसे पूरी तरह समझ भी नहीं सकते। वे जो कर रहे हैं उसमें बहुत बहुत परिष्कृत हैं और यह सब पूरी तरह वैध दिखता है। लेकिन जिस तरह से वे आपके पैसे चुरा सकते हैं, माफ कीजिए, वे सिर्फ थोड़े पैसे ही नहीं बल्कि बहुत सारा पैसा भी चुरा सकते हैं। और कुछ लोग आते हैं जो थोड़ा सा लगाते हैं और फिर ऐसे लोग भी होते हैं जो बहुत बड़ी रकम लगाते हैं। और मैं सैकड़ों डॉलर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं हजारों डॉलर की बात कर रहा हूं, $5,000 की, $10,000 की। और इन व्यक्तियों ने जो किया है, जिस तरह से उन्होंने इसे स्थापित किया है, उसकी वजह से वे सचमुच आपका पैसा ले सकते हैं और यह कानूनी है। ठीक है, इसीलिए उचित जांच पड़ताल इतनी महत्वपूर्ण है। जब आप अंदर आकर इन चमकदार चीजों को देखते हैं तो सोचते हैं, वाह, यह कितना प्यारा है। ऐसा नहीं है। अब सच में यह जानने का एकमात्र तरीका कि यह कंपनी असली है या नहीं वो है समय। बस इतना ही। 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, लंबे समय में वे असली हैं या नहीं, यह जानने का यही एकमात्र तरीका है। लेकिन इस तरह की कंपनी के साथ मेरा अनुभव यह है, शुरुआत के 2-3 महीने ये काफी अच्छे रहते हैं। चौथे महीने में वे थोड़ा डगमगाने लगते हैं। छठे 7वें महीने तक वे आपके पैरों तले से जमीन खींचना शुरू कर देते हैं और 8वें या 9वें महीने तक वे आपका पैसा लेकर गायब हो जाते हैं। और वैसे यह कानूनी है, वे ऐसा कर सकते हैं और वह भी कानूनी रूप से आपका पैसा रख लेते हैं और खेल खत्म हो जाता है। तो मेरी सलाह उन लोगों के लिए है जो चमकदार चीजों की ओर आकर्षित होते हैं, अपनी पूरी जांच पड़ताल करें और वह भी बहुत अच्छे से करें। इस कंपनी को जिसमें मैं गया था, मैंने करीब 10 मिनट देखा और मुझे पता चल गया, बिल्कुल नहीं, ये असली नहीं है। वे टिकेंगे नहीं और आपका पैसा ले लेंगे। मुझे ये पता था क्योंकि मैं पहले भी ऐसी चीजों में रहा हूं। भले ही वे इतनी परिष्कृत नहीं थीं, लेकिन मैं उनमें रहा हूं। और फिर से वे आपके पैसे चुराने के लिए कई तरीके अपनाएंगे। तो मैं बस यही कह रहा हूं कि सतर्क रहें, अपनी पूरी जांच पड़ताल करें और सुनिश्चित करें कि जो भी आप कर रहे हैं वह असली है। और कई बार यह बताना मुश्किल होता है, सच में बहुत मुश्किल होता है। मैं थोड़ी देर के लिए ऐश मुफारा के बारे में बात करना चाहता हूं। बहुत से लोग हैं, वे निराश हैं। श्रीमान मुफारा कुछ महीनों से हमसे बात करने के लिए बाहर नहीं आए हैं और लोग परेशान हैं, है ना?
शायद आप भी उनमें से एक हैं। इससे बाहर निकलिए, ठीक है? और मैं आपको बताऊंगा क्यों। जब मैं देखता हूं कि श्रीमान मुफारा अभी जो कर रहे हैं वो मुझे सुकून देता है। क्यों? क्यों? पहले 6 साल जब मैंने श्रीमान मुफारा का अनुसरण किया, वे वाकई बहुत अच्छे साल थे और वे हमेशा बाहर आते थे और हमसे बात करते थे। यहां तक कि जब वे डूब रहे थे, बस आपके और मेरे लिए चीजें सही करने की कोशिश कर रहे थे। वे हमेशा बहुत सकारात्मक रहते थे। वे हमेशा सामने आते रहते थे। वे हमेशा हमसे बात करते रहते थे। और उस 6 साल की अवधि के अंत में हमारे पास क्या था? हमारे पास कुछ भी नहीं था। अब मैं समझता हूं कि उन 6 सालों में क्या हुआ था। आप में से ज्यादातर लोग भी समझते हैं, हाँ, आप में से ज्यादातर लोग भी समझते हैं ये श्रीमान की गलती नहीं थी, मुफारा की गलती नहीं थी। लेकिन दूसरे चरण में यह अलग है। वाकई में ऐसा है। श्रीमान मुफारा अब सिर्फ आकर हमें शब्द देने के बारे में नहीं है, वो आकर हमें प्रासंगिकता देना चाहते हैं। और यही वजह है कि जब श्रीमान मुफारा शांत रहते हैं तो वो किसी से बात नहीं कर रहे होते। वो आपके और मेरे लिए एक व्यवसाय बनाने के काम में लगे हुए हैं। और यही वजह है कि जब मैं श्रीमान के बारे में सोचता हूं, मुफारा इस समय वो जो कर रहे हैं, जैसे कर रहे हैं, मैं उनके काम से पूरी तरह संतुष्ट हूं। मुझे उसकी हरकतों से कोई दिक्कत नहीं है। पता नहीं वह कब बाहर आएगा। इसमें कुछ दिन, हफ्ते या फिर कुछ और महीने भी लग सकते हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि जब वह बाहर आएगा तो वह तुम्हारे और मेरे लिए कुछ महत्वपूर्ण लेकर आएगा। ये पहले चरण जैसा नहीं होगा जहां बस बातें होती रहीं और फिर सब बंद कर दिया गया। हमारे पास कुछ न था, फिर भी मैं उसकी तकलीफ और वजह समझता हूं। यह बिल्कुल सुखद नहीं था, यह अच्छा भी नहीं था, लेकिन वह काफी समझदार था ताकि समय के साथ तुम्हारे और मेरे लिए एक वैकल्पिक रास्ता चुन सके और वह बाहर आकर हमसे बात करेगा। लेकिन अभी तुम्हें सच में समझना होगा कि क्या हो रहा है। वह हमसे बात नहीं कर रहा है क्योंकि वह हमें जो देना चाहता है उसके लिए अभी तैयार नहीं है। और जब वह तैयार होगा और कहेगा, हाँ मैं बाहर आ रहा हूं, हम मंगलवार या बुधवार या अगले महीने जब भी बात करेंगे, जैसा भी वह कहेगा, जब वह ऐसा करेगा तो समझ लेना ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। क्या मुझे पता है कि वह क्या कहने वाला है? मुझे नहीं पता। कुछ लोग हैं जो मिस्टर से बात करते हैं, मुफार। मैं उनमें से एक नहीं हूं। वो पहले से ही काफी व्यस्त है। उन्हें मुझसे बात करने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि वह क्या कर रहे हैं। मैं उनके काम से पूरी तरह संतुष्ट हूं। मेरे भीतर कोई उथल पुथल नहीं है। उन्हें मुझसे बात करने की जरूरत नहीं है। और जब वह सामने आएंगे, मुझे पता है कि वह बहुत महत्वपूर्ण होगा। बस इतना ही। वह कुछ लोगों से बात करते हैं और यह अच्छी बात है। मुझे पता है कि वह उससे व्यापार के बारे में बात नहीं करते। ये ज्यादा सामाजिक बात है और यह शानदार है। हमारे समुदाय में उनके अच्छे दोस्त हैं जिनसे वह बात करते हैं। जब वह बाहर आकर आपसे और मुझसे बात करेंगे तो वह असली बात होगी। वह बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है और मुझे नहीं लगता कि आप निराश होंगे। तो चमकदार चीजों से बहुत बहुत सावधान रहें दोस्तों। मुझे ये एक चमकदार चीज ढूंढने में ज्यादा समय नहीं लगा और वह बेकार थी। मिस्टर मुफारा, वह बिल्कुल सही है। वह आप और मेरे लिए एक व्यवसाय बना रहे हैं और वह हमें कोई दिखावा नहीं दे रहे हैं। जब वह सामने आएंगे तो वह असली बात होगी और यह बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो मैं बस आपके लिए एक लाइव वीडियो लेकर आना चाहता था। मैंने पिछले कुछ महीनों से कोई वीडियो नहीं किया है। मैं अपनी संस्था के लिए कुछ निजी वीडियो कर रहा था। जैसे मिस्टर मुफार सामने आएंगे, मुझे नहीं लगता कि इसमें ज्यादा समय लगेगा। मेरे पास कहने के लिए और भी बातें होंगी, जैसे बहुत से लोगों के पास होंगी। और मुझे लगता है उत्साहित रहें, जुड़े रहें और फोकस्ड रहें। मैंने मिस्टर मुफारा के साथ अपना झंडा गाड़ दिया है। मैं इसे हटाने वाला नहीं हूं। क्यों? क्योंकि विचारधारा नहीं बदली है। और अगर हम वही लेकर आ सकें जो मिस्टर मुफारा हमें देने जा रहे हैं और जिंदगियां बदल सकें, तो मैं तैयार हूं और उम्मीद करता हूं कि आप भी तैयार होंगे। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। शानदार सप्ताहांत हो। देखते हैं क्या वे अगले हफ्ते आएंगे। नहीं आए तो भी ठीक है, वे काम में व्यस्त हैं। और उसके बाद हम धैर्य रखेंगे। हम मिस्टर का इंतजार करेंगे, मुफार। और जब वह सामने आएंगे तो वह एक अच्छी बात होगी। बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो। नीरस और कठिन समय में भी लगातार आगे बढ़ते रहना ही सबसे ज्यादा जरूरी है। धैर्य और लगातार प्रयास। सफलता समय लेती है, लगातार प्रयास में मेहनत लगती है। मुश्किल दौर के बावजूद यह बहुत जरूरी है कि आप
लगातार प्रयास और दृढ़ता के साथ आगे बढ़ते रहें। तो दृढ़ता के लिए कुछ रणनीतिक उपाय कौन से हैं? अपने लक्ष्यों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना निश्चित रूप से एक मुख्य तत्व है। बड़े लक्ष्य अक्सर भारी लगते हैं, इन्हें छोटे प्रबंधनीय कार्यों में बांटें और जब आप उन छोटे लक्ष्यों को हासिल करें तो खुद को इनाम दें। और छोटे लक्ष्यों से हमारा क्या मतलब है? अब हम सभी ऐसी स्थिति में हैं जहां हम दूसरों की देखभाल कर रहे हैं, तो क्यों ना आप अपने लिए ऐसा एक छोटा सा लक्ष्य तय करें कि आप इन महत्वपूर्ण लोगों से या तो रोजाना, प्रतिदिन या फिर हर दूसरे दिन नियमित रूप से संवाद करें और उनसे जुड़े रहें। यह एक छोटा लक्ष्य है जिसे आसानी से हासिल किया जा सकता है, जिसे आप सभी पूरा कर सकते हैं। चाहे बताने के लिए कुछ रोमांचक न भी हो, फिर भी अपने आसपास के लोगों से संवाद करना यह दिखाता है कि आप अब भी वहां हैं, यह दिखाता है कि आप प्रतिबद्ध हैं, यह दिखाता है कि आप परवाह करते हैं। ये सभी चीजें छोटे लक्ष्य हैं, लेकिन इन्हें हासिल किया जा सकता है। और जब आपने यह 1 महीने तक लगातार किया तो आपने एक बहुत अच्छा लक्ष्य हासिल किया है, जिसका कई लोगों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ रहा है। और आप इस सफलता का आनंद ले सकते हैं और उसका जश्न मना सकते हैं, क्योंकि यह एक ऐसा लक्ष्य है जिसे आप यहां अपने व्यवसाय को बनाते हुए भी हासिल कर सकते हैं। साथ ही ध्यान केंद्रित रहें और प्रगति पर नजर रखें। अपने लक्ष्यों पर नजर रखें और प्रेरित रहने के लिए छोटी छोटी उपलब्धियों को स्वीकार करें। जैसा कि मैंने कहा, आप उस प्रगति को ट्रैक कर सकते हैं। लचीले रहें। जैसे जैसे आप सीखते हैं कि क्या काम करता है, अपनी योजनाओं और रणनीतियों को अनुकूलित करें। शुरुआती विचारों से सख्ती से चिपके रहने से बचें। लचीले रहें ताकि अगर जरूरत पड़े तो आप कुछ सीमाओं या अन्य कारणों के चलते अपने आप को बदल और ढाल सकें। सीखें और अनुकूलित हों। रुकावटों को सीखने के अवसर के रूप में देखें ताकि आप अपनी क्षमताओं और रणनीतियों को बेहतर बना सकें। और आखिरी बात यह है कि मूल्य प्रदान करें। ग्राहकों को लगातार मूल्य प्रदान करें ताकि विश्वास बन सके, भले ही शुरुआती प्रयासों का तुरंत परिणाम न मिले। माफ कीजिए, भले ही शुरुआती प्रयासों का तुरंत लाभ न मिले। तो फिर लचीलापन के लिए सही मानसिकता क्या है? जाहिर है हमने रणनीतियों पर बात की है। हमने बात की कि जब दृढ़ता की बात आती है तो कौन कौन सी चीजें मायने रखती हैं, लेकिन वह लचीलापन, ठीक है, वह सबसे महत्वपूर्ण है। इसके लिए सही मानसिकता कैसे रखें? असफलता को एक सीखने की प्रक्रिया के रूप में अपनाएं। असफलताओं का उपयोग अगली कोशिश के लिए ज्ञान प्राप्त करने के लिए करें। याद रखें, आप तभी असफल होंगे जब आप रुक जाएंगे। अगर आप चलते रहते हैं तो आप निरंतरता बनाए हुए हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं। जिस दिन आप रुक जाते हैं वही दिन है जब आप यह स्वीकार करते हैं कि मैं असफल हो गया हूं। अगर आप लगातार चलते रहते हैं तो यही सबसे महत्वपूर्ण है जो आप कर रहे हैं। आप लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। आप अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने वाली मानसिकता और फोकस बनाए हुए हैं। यही मैं लोगों में डालने की कोशिश कर रहा हूं, बार बार कोशिश करने की मानसिकता। चाहे आपके जीवन में कितनी भी बाधाएं आई हों, यह सुनिश्चित करें कि आप आगे बढ़ते रहने के लिए सही लचीला रवैया अपनाएं। डर और संदेह का सामना करें और इन भावनाओं को स्वाभाविक मानें। ठीक है, डरना, संदेह होना यह स्वाभाविक है, लेकिन यह कोई रुकावट नहीं है। यह कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको रोक देनी चाहिए। फिर से कोशिश करें, शायद नए नजरिए के साथ, शायद छोटे लक्ष्यों के साथ या अलग तरीके से। यह डर और संदेह से लड़ने में मदद करता है। अनुशासन विकसित करें, पहल करें, अपनी बात पर कायम रहें और कठिन चीजों से बचें नहीं। ठीक है, कभी कभी दयालु बनने के लिए कठोर होना पड़ता है। सीधे सपाट तरीके से बात करना, लोगों को सच बताना, चाहे वह उन्हें चोट पहुंचाए या नहीं, कई बार यही सबसे अच्छा रास्ता होता है, ताकि लोगों को स्पष्टता मिले, वे फोकस कर सकें और निश्चित रूप से वे यह समझ सकें कि वास्तव में क्या हो रहा है। और यहां आखिरी बात यह है कि मूल बातों पर ध्यान दें। जब आप लचीलापन सीख रहे हों
तो मुख्य व्यावसायिक सिद्धांतों में खुद को मजबूत रखते हुए अवसरों के लिए सतर्क रहें। मुझे लगता है दोस्तों, इन सब का मूल सार यही है कि मैं आपसे जिस महत्वपूर्ण बात की चर्चा कर रहा हूं वह है लचीला बने रहना, लगातार प्रयास करते रहना और आगे बढ़ते रहना। मतलब 5,00,000% चैलेंज और गाने में शामिल थे पड़ोसी। इस लालच में लोग बसते हैं और वही बनते हैं छोटे बिजनेसमैन। जो नौकरी करते हैं वे भी इसी लालच में होते हैं, क्योंकि जो लोग नौकरी करते हैं वे कभी भी अपनी जिंदगी में 1 करोड़ रुपए एक जगह नहीं देख पाएंगे। यह मेरा चैलेंज है, हर कोई नहीं कर सकता। आंखों से बात करेंगे तो खत्म नहीं होगा, जानकारी चली जाएगी। बहुत बातें बोल दी, बुरा मत मानिए, ठीक है। सभी लोग सकारात्मक रहें और आप लोग जीत चुके हैं। आप 100% जीत चुके हैं, बस थोड़ा इंतजार करें और CSR की तरह आने दें। हो सकता है कि वे इसी जनवरी महीने में लॉन्च कर दें, हो सकता है कि न भी करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क सिर्फ इतना है कि अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी समझ है या आपको थोड़ी भी समझ की जरूरत नहीं है, अगर आपके पास थोड़ी बड़ी बुद्धि है तो आप पहचान लेंगे। अगर आप समझें कि उन्होंने हमें क्या क्या बताया था। अब जो लोग नकारात्मक हैं या जो CSR से नफरत करते हैं उनके बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा और इसकी कोई जरूरत भी नहीं है। ये इस कंपनी के लिए सही नहीं है, ठीक है। मैं चला जाऊंगा, कल मैंने खत्म कर दिया था। जूलियम की जानकारी, चूंकि कल हमारी छुट्टी है इसलिए आज थोड़ा ज्यादा समय लग सकता है। बुरा मत मानना, बहुत अच्छी जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूं खत्म करने के लिए। पता नहीं मैं कर पाऊंगा या नहीं, लगता है शायद नहीं कर पाऊंगा। अधिकतर लोग असफल होते हैं क्योंकि वे प्रतिभाशाली नहीं होते। अधिकतर लोग इसलिए असफल नहीं होते क्योंकि वे प्रतिभाशाली नहीं हैं। अधिकतर लोग इसलिए असफल नहीं होते क्योंकि वे प्रतिभाशाली नहीं हैं। अगर सभी लोग प्रतिभाशाली होते तो वे असफल हो जाते। जोरदार तालियां अगर समझ में आया हो तो कोच पैनल से, क्योंकि वे उस प्रक्रिया के साथ पर्याप्त समय तक नहीं टिके रहते जो उनकी प्रतिभा को उजागर कर सकती थी। वे असफल होते हैं क्योंकि वे उस प्रक्रिया में लंबे समय तक नहीं टिके रहते जो उनकी प्रतिभा को उजागर कर सकती थी या करती। जब आप अपना माइंडसेट परिणाम से प्रक्रिया की ओर बदलते हैं तो आपके विकास के साथ पूरे संबंध बदल जाते हैं। जब आप अपनी मानसिकता को परिणाम से प्रक्रिया की ओर स्थानांतरित करते हैं तो विकास के साथ आपका पूरा रिश्ता बदल जाता है और हर असफलता एक पुल बन जाती है, न कि एक नुकसान। आप हर बाधा को सीखने के एक अवसर के रूप में देखना शुरू करें, न कि एक नुकसान के रूप में। हर शुरुआत को एक परीक्षा के रूप में नहीं बल्कि एक प्रशिक्षण मैदान के रूप में देखें। आप हर दिन को परीक्षा के रूप में नहीं बल्कि प्रशिक्षण के मैदान के रूप में देखना शुरू करते हैं। परीक्षा के रूप में नहीं बल्कि प्रशिक्षण के मैदान के रूप में देखना शुरू करें। धीरे धीरे आगे बढ़ने की प्रक्रिया पर भरोसा करना शुरू करें, जैसे धीमी आंच पर जलती आग पर विश्वास करना।